9वां अध्याय राजविद्या राजगुहा योग। अब श्री कृष्ण भगवान जी को लगा कि अर्जुन मेरी बातें ध्यान से सुन रहा है, तो बोले, हे अर्जुन, यह जो ज्ञान मैंने तुझसे कहा है, इसको मैं तुझे विज्ञान सहित कहूंगा, जिससे जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाएगा और तू इस संसार रूपी भवसागर से तर जाएगा। अर्जुन, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है और करने में सुगम है और धर्ममय है। परंतु अर्जुन, जो धर्म व मुझ पर श्रद्धा नहीं रखते, उनको बार बार इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। अर्जुन, अब तू इस ज्ञान को विस्तार से सुन। इस संपूर्ण संसार में निराकार रूप से मैं ही व्याप्त हूं और सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। अर्जुन, सबको उत्पन्न करने वाला व पालन करने वाला होकर भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। इसका भाव यह है कि मेरे होने से सब होता है। प्रकृति का नाश होने पर व किसी का भी नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें स्थित नहीं हूं। जैसे आकाश वायु में स्थित नहीं है, परंतु वायु आकाश में स्थित है, इसी प्रकार सब प्राणी मुझ में स्थित हैं। किसी के अच्छे व बुरे कर्म करने से मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रलय के समय सब मुझ में लीन हो जाते हैं और सृष्टि के आदि काल में उनके कर्मों के अनुसार उनको रच देता हूं। इसीलिए सबको अपने अपने कर्मों व स्वभाव के वश होकर बार बार जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है। लेकिन अर्जुन, मुझको कर्म नहीं बांधते। अर्जुन, मेरी माया तो देख, मेरी माया से ही यह संसार उत्पन्न होता है और प्रकृति मेरी देखरेख में ही सब कार्य करती है। अर्जुन, जब मैं संसार में अपनी योग माया से अवतार लेता हूं, तो लोग मुझको ईश्वर न जानकर साधारण मनुष्य मानते हैं। अर्जुन, आशा, तृष्णा व इच्छाओं से परिपूर्ण आसुरी स्वभाव व तामसी वृत्ति के मनुष्य मुझ परमात्मा का भजन नहीं करते। लेकिन अर्जुन, जिनकी वृत्ति सात्विक है और मन वश में है, वह मुझको सारे जग का मालिक मानकर मेरा भजन करते हैं। और कुछ ज्ञान योगी तो मुझे अपना ही स्वरूप मानकर मेरा भजन करते हैं, और कुछ अपने से अलग जानकर मेरे विराट रूप व संसार को मेरा रूप जानकर सेवा भाव से मेरा पूजन करते हैं। अर्जुन, इस संसार में जहां तक वह जिस वस्तु पर तुम्हारी दृष्टि जाती है, वह सब कुछ मैं ही हूं। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूं, मैं ही भाप के रूप में जल ग्रहण करता हूं और मैं ही वर्षा रूप में बरसा देता हूं। जन्म भी मैं हूं, मृत्यु भी मैं हूं। सब यज्ञ, हवन, तप, जानने योग्य, वेद, माता पिता, धाता, गति, उत्पत्ति, प्रलय का सबका अविनाशी बीज अर्जुन, तू मुझको जान। अर्जुन, सकाम भाव से मेरा पूजन करने वाले स्वर्ग की प्राप्ति का यत्न करते हैं, जो कि उनको प्राप्त भी हो जाता है, परंतु वहां पर भी वह भोग ही भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर उन्हें फिर अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, यानी जन्म मरण का चक्कर समाप्त नहीं होता। परंतु अर्जुन, जो मेरा भक्त कुछ भी इच्छा ना रखकर मेरी शरण होकर मेरा चिंतन करता है, यानी मेरी पूजा व उपासना करता है, उस भक्त का योगक्षेम मैं ले लेता हूं। अर्थात जो उसकी आवश्यकता है उसको यथा समय पूर्ण करता हूं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। लेकिन अर्जुन, जो देवताओं का पूजन करते हैं, वह पूजा तो मेरी ही करते हैं, परंतु मुझको देवताओं से अलग जानते हैं, इसीलिए उनकी यह पूजा अविधिपूर्वक है। वह मुझको तत्व से नहीं जानते, इसलिए उनका पतन हो जाता है। सकाम भाव से देवताओं की पूजा करने वाले
देवताओं को प्राप्त होते हैं। पितरों का पूजन करने वाले पितरों को, वह भूतों का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। परंतु अर्जुन, निष्काम भाव से पूजन करने वाला मेरा भक्त मुझको ही प्राप्त होता है। उसके द्वारा दिया गया जल, फल, पुष्प, पत्र मैं स्वीकार करता हूं। इसीलिए तू जो भी कुछ करता है मुझको अर्पण कर दे। इस प्रकार तू शुभ व अशुभ सब प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त हो जाएगा और मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, वैसे तो मैं समान रूप से सब में हूं, परंतु जो मेरा भक्त है वह मुझ में है और मैं उसमें हूं। अर्जुन, कोई दुराचारी से दुराचारी, यानी अगर अति पापी भी है, अगर वह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसका उद्देश्य वह निश्चय एक ही है कि मैं परमात्मा को जानूंगा, उसके दर्शन करूंगा। इसलिए वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। अर्जुन, ऐसा पक्के उद्देश्य वाला साधक ही परम शांति को प्राप्त करता है और ऐसे मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अर्जुन, मेरा भक्त चाहे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो, अगर वो मेरी शरण आकर मेरा भजन करेगा तो वह अवश्य तर जाएगा। इसमें संदेह का कोई कारण नहीं है। इसलिए तू मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा और निष्काम भाव से मेरी शरण होकर मेरा भजन कर, और इस प्रकार तू मुझको ही प्राप्त हो जाएगा। आवश्यक संदेश। प्रभु की भक्ति में सबसे ज्यादा कीमत उद्देश्य व भाव की है। क्रिया की कीमत बहुत कम है। जिसका उद्देश्य इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति है, वह ही उसको प्राप्त कर पाता है, ना कि संसार को चाहने वाला। इसीलिए उद्देश्य एक ही पक्का कर ले और फिर निष्काम भाव से प्रभु की शरण होकर प्रभु की भक्ति करें। प्रभु ने अर्जुन से साफ कहा है, पापी से भी पापी अगर निश्चय पक्का कर लेता है तो वह भी इस संसार रूपी नदियां को पार करके जीवन मुक्त हो सकता है, अर्थात जन्म मरण से पार हो सकता है। लेकिन भजन हो एक भगवान का, ना कि संसार का। यहां भगवान कहते हैं, भोगों को चाहने वाला सपने में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। कर्म में ना हो फल की इच्छा, कर्म में ना हो करने का मान। बात इतनी सी है जो तू जाए जान, जो तू जाए जान इसको, तू हो जाए भगवान। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।